एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सानी एंड आज मैंने रेडी कर दिया आपकी स्पेशल डिमांड वाला टाइम टेबल, क्लास 11th के बच्चों का टाइम टेबल। ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस तीनों की सारी डिमांड्स यहाँ होने वाली है पूरी। एवरीथिंग यू विल गेट टू नो दैट हाँ भाई आज से मुझे अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी आती है। तो क्लास 11th के सारे बच्चे, आपका जो एक पैशन देख के मुझे बहुत खुशी हुई दैट बोर्ड एग्जाम हो गए कैंसिल, अभी तक आपके रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, या जब रिजल्ट आ भी गए सब बच्चों के अंदर एक स्पार्क है कि हाँ भाई हमने पढ़ाई शुरू करनी है। तो उसी स्पार्क के साथ आपको पूरे साल पढ़ना है एंड इस साल देखो आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम जो सेल्फ स्टडी ही है वही हमें एक टॉपर बनाती है। एक नॉर्मल स्टूडेंट से टॉपर हमें सेल्फ स्टडी बनाती है, बट एक थोड़ा सा वेरिएशन आया है इस साल, वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट यस लास्ट ईयर मैंने भी एंड कई लोगों ने कहा कि ठीक है अगर आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास को स्किप कर सकते हो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, ठीक है, बट स्टार्टिंग के डेज में आपको ये काम नहीं करना है। यानी कि अभी ये जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो आपका टाइम निकलेगा अगस्त तक का, अगस्त तक का मान लो आप, हाफ ईयरली से पहले तक का, इस समय पे आप लोग ना ये मत करना कि आप अपनी ऑनलाइन क्लास बंक कर रहे हो। मैं टाइम टेबल में आपको सब कुछ बता रही हूँ कि कैसे टाइम को मैनेज करना और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, बिकॉज एक नया सिस्टम आ चुका है हमारे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड के अंदर, जिसका नाम रखा गया इंटरनल असेसमेंट। तो इस साल आपको पता है बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ और आपको इंटरनल असेसमेंट के नंबर मिलेंगे। इंटरनल असेसमेंट क्या है कि बच्चों का कंडक्ट देखा जाएगा थ्रू आउट द ईयर। तो इस साल आपको क्लास 11th में याद रखना है कि जब भी आप अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, कोई आपको असाइनमेंट मिला है, कोई आपको नोटबुक्स मिली है, तो वो सब आप रेडी करोगे, बिकॉज ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर भी अगर ये जर्नी नहीं गया, अगर ये कोरोना नहीं गया, तो आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे जज किया जाए। तो इसलिए हमें रेडी रहना है। ऑनलाइन क्लास है तो आप अटेंड कर लेंगे, नोट्स है तो हम वो बनाएंगे, असाइनमेंट है तो वो हम बनाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल्स है तो उन्हें फुली अच्छे तरीके से हम बनाएंगे, सो दैट हमारे को अगर इंटरनल असेसमेंट पे जज किया जाए तो भी हम टॉपर बने, और अगर बोर्ड एग्जाम देके हमारे को रिजल्ट मिले तो हम टॉपर बनेंगे, क्योंकि हम रेगुलरली पढ़ाई करने वाले और मजे भी करने वाले हैं। तो आप ऑनलाइन बेसिस पे ले लो या ऑफलाइन क्लासेस पे ले लो, यानी कि जब आप स्कूल जाते थे 7 to 2 PM आप लोगों का स्कूल में निकलता था। अब 7 बजे कैसे, अगर 8 बजे का स्कूल है तो आप कम से कम सुबह 7 बजे उठोगे, नहाओगे, धोगे, तैयार होगे, स्कूल तक पहुंचोगे, ठीक है। तो इसलिए 7 से 2 बजे तक का जो पीरियड है इसको आप किसी सेल्फ स्टडी में कंसिडर नहीं कर सकते हो। आपको स्कूल जाना ही पड़ता था, आप स्कूल जाओगे, स्कूल से आओगे, अदरवाइज आप इस समय में अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होगे। अभी का अगर हम सिनेरियो देखिए जर्मनी वर्ल्ड का, यानी कोरोना वाले समय का, ठीक है। तो इसके बाद जब आप स्कूल से आओगे 2 बजे के बाद, तो ऑब्वियसली वी नीड सम रेस्ट यार, आते सार थोड़ी पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं। तो रेस्ट टाइम आपको होगा 2 to 4 PM, 2 से 4 का, यानी कि 2 घंटे का रेस्ट आपको मिल रहा है। अब आप ये देखो गाइस, इस सिचुएशन को बहुत डीपली कंसिडर करना है, इस 2 से 4 के रेस्ट पीरियड को। फर्स्ट ऑफ ऑल कई बच्चों की ट्यूशन शुरू हो जाती है, मैं आपको बता रही हूँ। साइंस स्टूडेंट्स ने कोचिंग लगा रखी होती है, कॉमर्स स्टूडेंट्स ने कोचिंग लगा रखी होती है। अगर आपकी कोचिंग है, कई बच्चों की 3 से 4 की कोचिंग है, तो आप 2 से 3 रेस्ट करना, खाना खाना, आधे घंटे सो जाना, लेट जाना चाहे, और 3 से 4 अपने ट्यूशन चले जाना, ठीक है। ह्यूमैनिटीज वालों को तो मैं कह रही हूँ कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की, मैं सब 3 से 4 आपकी वीडियो देखना और उससे पढ़ना, ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ सारे स्टूडेंट्स से जिनकी 3 से 4 का ट्यूशन होगा, वो ट्यूशन जा सकते हैं। जिनका ट्यूशन नहीं है वो 2 से 3 करेंगे रेस्ट। स्कूल से आए हो, खाना खाया, 2 से 3 करा रेस्ट, बट अभी तो आप स्कूल जा ही नहीं रहे हो, आपकी क्या चल रही है ऑनलाइन क्लास। तो आपकी ऑनलाइन क्लास में आपने कोई बहुत एफर्ट्स तो नहीं करे, आप आराम से अपनी चेयर पर बैठे हुए थे एंड यू वर टेकिंग योर लेसन्स। तो जब ऑनलाइन क्लास आपकी 2 बजे खत्म होती है, कई बच्चे ने पहले ही खाना खा लिया होगा कैमरा ऑफ करके, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस दैट 2 से 3 में आपने अपना लंच कर लिया एंड आफ्टर दैट जो ये 3 से 4 का समय है, अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो इसको आप यूटिलाइज करोगे अपना होमवर्क करने में, ठीक है। तो 3 to 4 मैंने आपको दे दिया है, 3 PM to 4 PM का टाइम मैंने आपको दे दिया आपका होमवर्क का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होमवर्क करना है, नोट्स बनाने, ऑनलाइन क्लास में जो मैम ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए थे उनको लिखने को बोला, असाइनमेंट्स बनाने को बोले, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट नोट्स बनाने कुछ करना है, कॉमर्स स्टूडेंट नोट्स बनाने, साइंस स्टूडेंट आपको नोट्स बनाने। 3 से 4 की अगर आपकी कोचिंग नहीं है तो इस समय में रेस्ट मैंने यहाँ जरूर लिखा है, बट इस समय पर आप लोग अपने नोट्स बनाओगे। तो 2 से 3 आप रेस्ट करोगे और 3 से 4 आप अपना होमवर्क में इंडल्ज रहोगे, सिलेबस सॉर्टेड आउट करके रख रहे हो, हाँ भाई आज मैंने पूरा दिन ये पढ़ना है, पूरा आप अपने आर को प्रोडक्टिव बनाओगे, अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाओगे एंड नोट्स रेडी करोगे बिटवीन 3 to 4 PM। एंड जिनकी ट्यूशन है वो ट्यूशन जा चुके होंगे। अब बात करते हैं 3 से 4 तक का टाइम हमने देख लिया। आफ्टर दैट आपका क्या टाइम स्लॉट आते हैं, 4 to 5 और 5 to 6, और बेसिकली सारे ट्यूशन इसी समय पे चल रहे होते हैं। तो 4 से 5 से 6 जिनकी ट्यूशन है वो ट्यूशन जाएंगे, ह्यूमैनिटीज वाले घर पे होंगे, और जिस बच्चे ने साइंस वाले भी ट्यूशन नहीं लगाते, कई कॉमर्स स्टूडेंट भी ट्यूशन नहीं लगाते, तो जिन्होंने ट्यूशन नहीं लगाई वो घर पे बैठ के इस समय में पढ़ाई करेंगे, और बहुत अच्छी आपकी इस समय पे सेल्फ स्टडी हो सकती है। तो इसको हमने क्या कंसिडर करा, ऑलमोस्ट देखो ये 3 आवर्स है, ये 3 घंटे हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये 3 घंटे अगर आपकी कोचिंग है आप कोचिंग लोगे, अगर आपकी कोचिंग नहीं है तो होमवर्क और सेल्फ स्टडी करोगे, डन। अब 6 बज गए, ये आप इस साल श्योर करो, श्योरिटी रखो,
कहीं आप ट्यूशन लगाते हो, कहीं आप ऑनलाइन क्लास में अपना एडमिशन ले रहे हो, ऑनलाइन हो रही होंगी इस समय तो ट्यूशन भी, इतना कोरोना हो रहा है, तो आप ना कंसिडर ऐसा करना कि यार मैं 6 बजे तक इन ट्यूशन से फ्री हो जाऊँ। ऐसा ना हो कि रात को 7-7, 8-8 बजे आप ट्यूशन से घर पे आ रहे हो, फिर आपको सेल्फ स्टडी का टाइम कम मिलेगा। तो अभी तो स्टार्टिंग ऑफ द बैच है, अगर आप कहीं पर ट्यूशन लगा रहे हो, किसी टीचर से लगा रहे हो, सर से लगा रहे हो, किसी अकेडमी में लगा रहे हो, तो ये मेक श्योर करो वहाँ पे लगाओ जहाँ पे 6 बजे तक आप फ्री होकर अपने घर में आ जाओ। ये आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि 8-8, 9-9 बजे अगर आप ट्यूशन से आ रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। फिर आपको नाइट आउल बनना पड़ेगा, पूरी पूरी रात जागना पड़ेगा, या अर्ली राइजर बनना पड़ेगा। बट अगर कन्वीनियंटली आपको चलना है, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से ही प्रोडक्टिव बनते हुए चलना है, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करनी है, तो 6 बजे तक अपने ट्यूशन्स को एंड करवा लेना, ठीक है। और जिनका नहीं होने कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 o'clock आप घर वापस आ गए, 6 to 6:30 इज़ योर रेस्ट मोड। आधे घंटे का रेस्ट करना है, एंड एग्जैक्टली 6:30 to 7:30 आपका जो ये 1 घंटा होगा, दिस इज़ योर टिपिकली योर फर्स्ट स्टडी सेशन। एंड इसमें भी मैं आपको यही कहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू योर होमवर्क। ये स्टार्टिंग ऑफ द सेशन है। अभी शायद मैं सितंबर में आपका नया टाइम टेबल भी लॉन्च करूँ, जब वेरिएशन आ जाएंगे, जब हाफ ईयरलीज आने वाले होंगे, तब बहुत स्ट्रिक्ट स्टडी होगी, तब आप होमवर्क नहीं, तब आप सेल्फ स्टडी और ज़्यादा करोगे। बट इस समय पे होमवर्क करना है, नोट्स बनानी है, कॉपीज़ बनानी है, अपनी इंटरनल असेसमेंट के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी है, कई बार प्रैक्टिकल फाइल बनाने को मिलती है, सब कुछ आप लोगों को इस समय में रेडी करना है। तो ये 6:30 to 7:30 ये 1 आवर में आप होमवर्क बनाओगे, नोट्स बनाओगे, असाइनमेंट बनाओगे, या फिर आप अपनी चैप्टर की रीडिंग करोगे। तो मेक दिस श्योर दैट मैं जब ट्यूशन से आ जाऊँगा 6 से 6:30 मैंने रेस्ट कर लिया, एंड आफ्टर दिस मैं क्या करूँगा, मैं अपना 1 घंटा अपना होमवर्क करने वाला हूँ। होमवर्क बहुत क्रूशियल चीज़ है, आपको कंप्लीट करना है। और होमवर्क नहीं तो न्यूमेरिकल्स करना, आपके पास मैथ्स है, फिजिक्स है, आप जिस भी सब्जेक्ट के बच्चे हो आप, या फिर अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करना। आफ्टर दिस आपको कोई उठना नहीं है। अब आप 6:30 बजे पढ़ने बैठ गए हो तो आप रात के 9 बजे उठने वाले हो, जब मम्मी वाले आएंगे डिनर खाने के लिए, ठीक है। तो सेकंड स्टडी सेशन आपका होगा 7:30 to 9 PM का, 7 से 9 बजे तक का, 7:30 सॉरी, 7:30 से 9 का। इस 7:30 से 9 में कितने घंटे आ रहे हैं? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे सबसे टफ सब्जेक्ट लेके बैठना, द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो अभी आप ट्यूशन में पढ़ के आए हो, या जो तुमने सुबह ऑनलाइन क्लास में पढ़ा, या जो तुम अभी यूट्यूब से पढ़ने वाले हो। टफ सब्जेक्ट लेके बैठना, 1.5 आवर अपना बांध के रखना, ये मेरा टफ सब्जेक्ट है। जो भी पर्सनली आपको टफ लगता है, ह्यूमैनिटीज़ मम्मी की आवाज़ आ जाएगी डिनर खा लो, तो 9 o'clock आप लोग जो हो वो डिनर करने के लिए चले जाओगे। 9 to 10 PM मैंने आपको डिनर का दे दिया, क्योंकि डिनर आप अकेले बैठ के तो खाओगे ना, टीवी देखोगे, फैमिली से बातें करोगे। तो 9 से 10 बजे तक आपने 1 घंटा स्पेंड कर लिया फैमिली के साथ और डिनर कर लिया। आफ्टर 10 PM हम एक और स्टडी स्लॉट करेंगे। आजकल के टाइम में कोई 10 बजे नहीं सोता है, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जो 10 बजे सोते हैं। अगर जो सोते भी हैं तो आप यू आर अ बिग बॉय एंड बिग गर्ल नाउ, ठीक है, बड़े बच्चे हो गए हो आप। तो थोड़ा सा अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। आफ्टर डिनर क्या करना है आपको, 10 to 11:30 तक, कितनी देर आपको 1.5 आवर मिलेंगे इस समय में। इस समय को यूटिलाइज ज़रूर करना है। अभी मैं आपको नाइट आउल बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, अर्ली राइजर बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आपको बहुत देर रात तक पढ़ना है, 3-3, 2-2 बजे तक, तो उसके लिए टाइम टेबल गिवन है नाइट आउल स्टडी का। और सुबह उठ के पढ़ना है 4 बजे, तो उसका टाइम टेबल भी गिवन है अर्ली राइजर स्टडी का। बट अभी हम इनिशियल समय की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास 11th में बहुत आराम से पढ़ाई करेंगे। तो लास्टली आप जब डिनर कर लोगे 10 बजे, उसके बाद 10 से 11:30 तक आपको पढ़ाई करनी है। कितने घंटे मिले आपको? 1.5 घंटे मिलेंगे यहाँ पे, 1.5 आवर। और इस समय में मैथ्स करना, अकाउंट्स करना, इकोनॉमिक्स करना, फिजिक्स करना, और जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है। आपको ये भी बता नहीं हूँ, अगले दिन अगर आपका कोई टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, तो रात को आप यही वाला चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ के सोना, क्योंकि जब हम रात को कुछ पढ़ के सोते हैं वो सुबह हमें ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में फिट हो जाता है उसके काफ़ी पोर्शंस। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से 10 to 11:30 हर कोई बच्चा पढ़ के सोएगा। आज के समय में लोग 12-12, 1-1 बजे तक बच्चे नहीं सोते हैं। तो इसलिए ये नहीं करना है कि हाँ 10 बजे लेट गए और फिर फ़ोन चला रहे हैं, नहीं। 10 से 11:30 तक पढ़ना है। आफ्टर दैट 11:30 गो टू स्लीप। और सुबह तो आपको जल्दी उठना ही है ऑनलाइन क्लास या फिर स्कूल के लिए। तो एक बार कंक्लूड कर लेते कितनी देर आपको पढ़ने के मिले हैं। यहाँ 6:30 to 7:30 में आपको 1 आवर मिला। उसके बाद 7:30 to 9 PM में आपको 1.5 आवर मिला। एंड लास्टली यहाँ 10:30 से 11:30 में आपको 1.5 आवर मिला। एंड टोटल स्टडी टाइम इतना हो गया आपका 4 घंटे। यू आर इन क्लास 11th, आपने ट्यूशन भी अटेंड कर ली, ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर ली, और 4 घंटे आपने पढ़ाई भी कर ली है। तो अभी स्टार्टिंग के 2-3 महीने आप इसी तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। नाइट आउल लो, थोड़े और देर तक पढ़ सकते हो। एंड अगर कोई ट्यूशन नहीं जा रहा है, अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों की बात करूँ, आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो, तो वो 3 घंटे भी आपके बच्चे यू गेटिंग 7 hours ऑफ स्टडी। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ, जो बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है, आप उस टाइम को कंसिडर करो अपनी सेल्फ स्टडी टाइम में, बिकॉज आप ट्यूशन जा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो हर एक स्टूडेंट, इवन कॉमर्स एंड जो साइंस के बच्चे हैं, आप ट्यूशन में जाके नॉलेज ही तो ग्रैब कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आप अभी ये मत करना कि हाँ भाई स्टार्टिंग से ही 12-12 घंटे की पढ़ाई करूँ। 12 घंटे लाओगे कहाँ से? ऑनलाइन क्लास बंक करके वो इस साल अभी हमें नहीं करनी है। ट्यूशन तो वो तो जाना ही है। स्लीप सैक्रिफाइस वो भी करेंगे, धीरे धीरे आगे चल के करेंगे 2-3 महीने बाद। तो अभी बिल्कुल स्विफ्ट मोड में, स्विफ्टली हमें पढ़ना है।
4 घंटे हमें सेल्फ स्टडी के मिल रहे हैं, उन 4 घंटों को यूटिलाइज करना है बहुत तरीके से। 3 दिन आप एक सब्जेक्ट को ले, 2 सब्जेक्ट लोगे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों एक ही दिन करो, नो। एक दिन फिजिक्स और मैथ्स का बना लिया, एक दिन अकाउंट्स और इको का बना लिया, एक दिन हिस्ट्री और पॉलिटिकल का आपने कॉम्बिनेशन बना लिया। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपको चले कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले रहा हूँ, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दे दिए, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दे दिए। तो वीकली प्लान बनाते रहेंगे, आगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे हम कैसे 3 महीने बाद मैं नया टाइम टेबल डालूंगी जिसमें आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज होगा और बाकी चीज़ों का टाइम डिक्रीज होगा। तो अभी स्टार्टिंग में जब आपका स्कूल स्टार्ट होगा, जब ऑनलाइन क्लास 11 की स्टार्ट होगी, तो इसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस तीनों के तीनों बच्चों को। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो अब ये टाइम टेबल ऐसा है, होमवर्क का भी टाइम मिल गया, ट्यूशन का भी टाइम मिल गया, ऑनलाइन क्लास का भी टाइम मिल गया और स्लीप भी पूरी मिल गई, नींद भी बहुत अच्छी पूरी हो रही है। तो हेल्दी भी बन जाओगे, वेल्दी भी बन जाओगे अगर इस टाइम टेबल को आप फॉलो करने वाले हो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो क्लास 11 स्टूडेंट्स। मैंने क्लास 11 की इंग्लिश पढ़ानी स्टार्ट कर दी और बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ाती रहूँगी। प्लेलिस्ट मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है सिमरन दीदी लाइफ, ठीक है। उस चैनल पे मैं बेसिकली क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालने वाली हूँ जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 11th क्लास में हमारे को फ्री टाइम भी मिल जाता है, रेस्ट टाइम है आपका, कोई भी टाइम जब आपको कोई फ्री टाइम होगा आपके पास में, संडेज़ में, वीकेंड्स पे, तो उस समय पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, यूजफुल कंटेंट, सिमरन दीदी लाइव जो नया चैनल है इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पे उसमें आपके करियर प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो जाके आप देख सकते हो। वीडियोज़ जल्दी रहेंगी, रेगुलर वीकली बेसिस पे मैं वीडियो डालूंगी कि संडे को बेसिकली आप 11th क्लास के बच्चे वहाँ पे वीडियो देखोगे। लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट होंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको 11th की इंग्लिश पढ़ाई है, बीएसटी पढ़ाई है, इको पढ़ाई है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है, एंड जो संडेज़ को, सैटरडेज़ को वहाँ पे लाइव डाउट सेशन होगा। सिमरन दीदी लाइफ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक मेरे न्यू चैनल का है। आपको कोई प्रॉब्लम है, इको में, स्टैट्स में प्रॉब्लम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल साइंस में कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश के किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप लाइव डाउट सेशन से मुझसे पूछ सकते हो नए चैनल पर। इस सेशन पे, इस वाले चैनल पर मैं आपको पढ़ाई करवाऊंगी, वहाँ आप लाइव डाउट सेशन करेंगे। सेकेंडली जो हम वहाँ करने वाले वो क्या है, योर करियर काउंसलिंग, ठीक है। आपकी करियर काउंसलिंग वहाँ होने वाली है कि अगर आपको अपना करियर डेवलप करना है डिफरेंट फील्ड्स में, यूपीएससी की ट्रेनिंग करनी है आपको, आपका ड्रीम है कि आपको क्लैट क्लियर करना है, तो 11 से ही हम उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। आपका ड्रीम है आपको फोटोग्राफर बनना है या कोई और सो एंड सो फील्ड में, अकेडमिकली नॉन अकेडमिकली, अगर आपको अपना करियर प्लान करना है तो उसकी शुरुआत हम 11 से ही स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए सिमरन दीदी लाइव चैनल लिंक गिवन है, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब। एंड संडेज़ को उस पर वीडियोज़ आया करेंगे रिलेटेड टू योर करियर, एंड सैटरडेज़ को, फ्राइडेज़ को हम लोग लाइव डाउट सेशन कंडक्ट करेंगे। तो आपको धीरे, यू ऑल नो मी, तो आपको स्पेसिफिक टाइम पता चल जाएगा कि हाँ इस डेट को दीदी, इस डे को, फ्राइडे को दीदी 11th क्लास का लाइव डाउट सेशन कंडक्ट करती है ऑन हर न्यू चैनल सिमरन दीदी लाइव। तो वहाँ पे जाके आप लाइव सेशन को अटेंड करोगे, जो तुम्हारी क्वेरीज होगी वो मैं सॉल्व करूँगी। और सैटरडे संडेज में वहाँ पे करियर काउंसलिंग वीडियोस आएगी। क्लैट करना है साथ में 11th क्लास में कैसे क्लैट करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, जेईई मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो क्या क्या आप फॉलो कर सकते हो, मैं अपनी तरफ से और लोगों को भी बुलाऊंगी जिनको उनकी इस फील्ड की नॉलेज है, सो दैट दे कैन हेल्प यू। आई विल ब्रिंग द मेंटोर्स, ओके, जिनको साइंस की नॉलेज है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मैं उन लोगों को बुलाऊंगी जो आपको उस स्ट्रीम से रिलेटेड नॉलेज दे सकते हैं। तो विल गेट ऑल द करियर काउंसलिंग ऑन माई न्यू चैनल, एंड इस चैनल पर हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। सो लेट्स इन द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।